प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से और विशेष करके हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक विशेष मुक्ति का संदेश आपको देने के लिए जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है। आपके जीवन में जो भी पाप और श्राप के बंधन, रोग और संकट के बंधन, जादू टोना के बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन, अंधकार के बंधन, हर एक जो परिस्थिति दूर हो मेरे प्यारे मित्रों। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप पाप और श्राप से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप दुष्ट आत्मा के हर एक बंधन से, इस संसार के हर एक माया जाल से, शैतान के बंधन से, हर प्रकार के पाप और श्राप के आत्मा से, काल्पनिक देवा देवी की पाप और श्राप और बंधन से, काल्पनिक रीति रिवाज के बंधन से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह सबका परमेश्वर। यीशु मसीह किसी विशेष व्यक्ति या विशेष धर्म या जाति का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह सबका ईश्वर है। यीशु मसीह सारे संसार का सृष्टि करता है। यीशु मसीह सारे सृष्टि का मुक्तिदाता है। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह सबका खुदा, सबका पिता है। यीशु मसीह के पास जो आते हैं मुक्ति पाते हैं, छुटकारा, चंगाई मिलता है, जीवन मिलता है, पाप से श्राप से मुक्ति मिलता है। अगर आपको भी पाप और श्राप से मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, उद्धार पाना है, यीशु मसीह के पास आइए। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह सबका मालिक है, सबका खुदा है। ये दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर है। मेरे प्यारे मित्रों, ये गलत, संपूर्ण गलत तथ्य नहीं है। यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह सारे संसार का परमेश्वर, सारी सृष्टि का ईश्वर। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र केवल मसीह लोग का किताब नहीं, मसीह लोग का धर्म ग्रंथ नहीं है। पवित्र बाइबल परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का नियम कानून है। जैसे हर एक देश में एक नियम कानून होता है, हर एक देश में एक संविधान होता है, हर एक देश में एक संविधान होता है, वैसे ही बाइबल परमेश्वर के संविधान, और इस संविधान को, परमेश्वर के संविधान को जो मानेगा उससे मिलेगा जीवन, और जो तोड़ेगा उससे मिलेगा मृत्यु। जैसे हमारे भारत देश का संविधान को अगर कोई तोड़ेगा तो उसके लिए जेल दंड है, उसके लिए मृत्यु के दंड है, फांसी सजा तक है। वैसे ही परमेश्वर के संविधान को जो तोड़ता है उससे भी मृत्यु दंड है, शारीरिक मृत्यु भी, अनंत मृत्यु भी। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह सारे संसार के लिए यह दुनिया में आए थे, और ये धर्मशास्त्र, पवित्र धर्मशास्त्र, जिसका नाम है पवित्र बाइबल अर्थात पवित्र धर्मशास्त्र, ये दुनिया में एकलौता पुस्तक, एकलौता किताब जिसका नाम है पवित्र बाइबल, दी होली बाइबल। मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में जितने भी किताबें, कोई भी किताब का नाम पवित्र नहीं है, कोई भी धर्मशास्त्र का नाम पवित्र नहीं है। ये दुनिया में एकलौता पुस्तक यह है, इसका नाम है दी होली बाइबल, पवित्र बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र। क्योंकि पवित्र बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का वरदान। परमेश्वर ने सभी मानव जाति को मुक्ति, शांति, छुटकारा, चंगाई, आशीष, सारे मानव जाति को मृत्यु के दंड से बचाने में, सारे मानव जाति को सही मार्ग दिखाने के लिए, सारे मानव जाति को बदलने के लिए ये नियम, ये व्यवस्था को दिया है। और ये व्यवस्था को जो मानता है उससे मिलता है मुक्ति, और ये व्यवस्था को जो तोड़ता है, जो मानता नहीं, उससे मिलता है मृत्यु दंड।
अनंत मृत्यु, अनंत काल नरक में। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर है, सारे सृष्टि का ईश्वर, जैसे आपका और मेरा और ये सारी सृष्टि का ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह एकलौता परमेश्वर, एकलौता खुदा जिसने ये दुनिया में आए इंसान को मुक्ति देने के लिए, इंसान को अपने पापों से, श्रापों से, रोग से, संकट से, महामारी से, विपत्ति से, हर प्रकार की शैतान की मायाजाल से, जादू टोना के बंधन से इंसान को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में हम देखते बहुत सारे देवी देवता ईश्वर, करोड़ों करोड़ों देवी देवता ईश्वर करके लोग मानते हैं। ये दुनिया के लोग करोड़ों करोड़ों वस्तुओं को, चीजों को, जानवरों को, इंसानों को भी ईश्वर मानते हैं, देवी देवता ईश्वर। इंसान अपने हाथों से बनाता है कुछ और उसे मानता है कि यही मेरा ईश्वर। अपने हाथों से बाजार से कुछ मूर्तियां खरीद के लेके आता है और उसको घर में सजाता है और कहता है ये मेरा ईश्वर है। और इंसान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को, तारागण को, धरती को, हवा, पानी, पहाड़, पौधे, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, कुत्ता, सुअर, गधा और इत्यादि इत्यादि जानवरों को भी ईश्वर भगवान करके मानते। मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, ईश्वर अकेला है, अद्वितीय है। ईश्वर मतलब वो सबका मालिक है और ईश्वर कभी किसी जानवर के रूप में नहीं हो सकता, ईश्वर कभी किसी पहाड़ पौधे का रूप में नहीं हो सकता। वो दिव्य रूप, परमेश्वर का दिव्य रूप, और परमेश्वर सबसे सुंदर और सबसे महान, सबसे पवित्र और सबसे धर्मी, सभी के सभी अच्छे गुणों में परमेश्वर नंबर 1, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं, वो अतुलनीय है। और सारे के सारे पाप का गुण शैतान में है, जो दुष्ट आत्मा, जो अलग अलग देवी देवता के रूप में आज दुनिया में घूम रहा है, जो दुष्ट आत्मा आज इंसान को गुमराह करके इंसान को मूर्ति पूजा करवाने के लिए उसे ले लेता है। इंसान के दिमाग में मूर्ति पूजा करने के लिए वो सोच विचार करता है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को पूजा करने के लिए इंसान के दिल में भ्रम डलता है। इसलिए शैतान के दुष्ट आत्मा के बंधन में आज ज्यादातर इंसान जकड़े हुए। इसलिए इंसान सृष्टिकर्ता को छोड़ के, एकमात्र सृजनहार को छोड़ के, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर को छोड़ करके, जिसने ये सारे संसार को सृष्टि किया, वो एकलौता सच्चा जीवित और पवित्र परमेश्वर को छोड़ के जानवरों को, इंसानों को, पहाड़ पौधे को, ये सृष्टि को ईश्वर करके मानता और पूजा करता है। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर को कौन बनाए, परमेश्वर को कौन तैयार करेगा? इंसान के हाथों के द्वारा, इंसान के करियर के द्वारा। और बाजार में मिलने वाले खिलौने, बाजार में बिकने वाले चीज कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। परमेश्वर रेडीमेड गॉड नहीं है, रेडीमेड, हैंडमेड, मैनमेड, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ दुकान बाजार में मिलने वाला चीज नहीं है। ईश्वर मतलब सृष्टा है, सभी के वो सृष्टा है, सारे संसार का वो सृष्टिकर्ता और मालिक वो पिता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आओ, तब जाके आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, समस्या है, रोग है, तकलीफ है, महामारी है, बीमारी है, अंधकार है, दूर होगी और आपको मिलेगा मुक्ति, शांति, खुशियां, आशीष। मेरे प्यारे मित्रों, आज दुनिया में हम देखते हैं इंसान लाखों लाखों रुपए कमाता है, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को जमा करता है। आज इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, घर द्वार, सोना चांदी, हीरा मोती, बहुत सारे बहुमूल्य कीमती चीज है। इंसान के पास हर चीज है ऐसो आराम करने के लिए। इंसान लाखों लाखों रुपया कमाता है, करोड़ों रुपया धन संपत्ति जमा करता है, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं, मुक्ति नहीं। इंसान शांति पाने के लिए दुनिया के कोने कोने में हजारों लाखों लाखों रुपया खर्चा करके जाता है, अलग अलग तीर्थ यात्रा करता है, शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाता है और अलग अलग नदी में डुबकी लगाते हैं, फिर भी उसका पाप क्षमा नहीं होता। आप समुद्र में डुबकी लगाओ या नदी में डुबकी लगाओ या अपने आप को पेट्रोल में और अपने आप को डीजल में भी धो लो, आपको पाप कभी क्षमा होने वाला नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, पाप को क्षमा करने वाला एकलौता ईश्वर जो निष्पाप परमेश्वर है,
जिसने संपूर्ण निष्पाप, संपूर्ण पवित्र, जिसके शरीर में, जिसके चरित्र में, जिसके मन में, जिसके आत्मा में थोड़ी सी भी पाप का दाग नहीं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे पूर्वजों भी अंधकार में थे, दिन था, मेरे पूर्वजों, मेरे बाप दादे और मेरे जो पूर्वजों अंधकार में थे। वे लोग सोच रहे थे ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण ही ईश्वर देवता है। सूर्य को देख करके ईश्वर करके प्रणाम करते थे, चंद्रमा को देख करके ईश्वर भगवान करके प्रणाम करते थे, पहाड़ पौधे को, ये धरती को, मिट्टी को, आग पानी को, और अलग अलग जंगली जानवरों को, सांप, बिच्छू, कुत्ता, मेंढक, गधा, गाय, बैल, सुअर इत्यादि इत्यादि अलग अलग जंगली जानवरों को, और जमीन में रहने वाले कितने कीड़े मकोड़े प्राणियों को भी ईश्वर भगवान करके मानते थे। और वो लोग बोलते थे कि हम करोड़ों करोड़ों देवा देवियों को पूजा करने वाले, हमारे ईश्वर करोड़ों करोड़ों रूप में, हम करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को मानते। इस तरह से वे लोग सोच विचार में थे, और इसीलिए वे लोग का जिंदगी पाप में, अंधकार में थे। करोड़ों करोड़ों देवा देवी को, अलग अलग अनगिनत देवी देवताओं को, काल्पनिक देवी देवताओं को, कभी कुत्ता को देखा ईश्वर भगवान बोल गया, कभी गधा को, कभी बंदर को, कभी सांप को, बिच्छू को, मेंढक को, चूहा को, कभी जंगली जानवरों को देखा, ईश्वर का प्रणाम करने लगे, पूजने लगे। अलग अलग जंगली जानवरों की मूर्ति को पूजा करने लगे, अलग अलग पहाड़ पौधे की मूर्ति को पूजा करने लगे, अलग अलग धातु पदार्थ से बनाया हुआ कितने सारे मूर्त को पूजा किया देवी देवता ईश्वर करके, लेकिन उन लोगों की जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आया। मेरे पूर्वजों की पाप क्षमा नहीं हुआ। जितने भी पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, अलग अलग देश विदेश घूमते थे, अलग अलग तीर्थ यात्रा करते थे, अपने पाप को क्षमा करने के लिए अलग अलग नदी में डुबकी लगाते थे, अलग अलग पूजा पाठ करते थे, हवन और यज्ञ करते थे, लेकिन उन लोगों का पाप क्षमा नहीं हुआ। उन लोगों का जीवन कभी परिवर्तन नहीं हुआ। वही पाप, वही अपराध, वही झूठ, वही फरेब, वही धोखा, वही चोरी, वही डकैती, और वही अपने पत्नियों को गंदी गंदी गाली देना, मारना, पीटना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को अछूत है, दलित है, आदिवासी है, हरिजन है, नीच जात है, और दूसरों को गरीब है करके इस लोगों को भेदभाव के नजर में देखना, यही सब पाप अधर्म उन लोगों के जीवन में था। अधर्म के रास्ते में चल रहे थे, लेकिन उनको लगता था कि वे लोग धर्मी हैं, उन लोग का धर्म है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे पूर्वज संपूर्ण अंधकार में थे, संपूर्ण अंधकार में थे, अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते, दिन रात पूजा करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, आज वैसे ये दुनिया के लोग, आज दुनिया में कितने सारे करोड़ों करोड़ों अनगिनत देवी देवता है, कोई किसी देवी देवता किसी का भला नहीं किया आज तक। कोई देवी देवता आज किसी अंधे को आंख नहीं दिया, कोई किसी देवी देवता किसी मुर्दे को जीवन नहीं दिया, कोई किसी देवी देवता किसी अंधे को या बेरे को या गूंगे को या लंगड़े को चंगा नहीं किया, कोई किसी देवी देवता किसी का भला नहीं किया। जितने भी ये दुनिया में देवी देवता, काल्पनिक देवी देवता को हम देखते हैं, सब लोग जैसे अलग अलग धर्म शास्त्र में लिखी गई है, अलग अलग पुराण में किताबों में लिखी गई कि सब देवी देवता पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, किसी के पत्नी को लेकर भाग जाते थे, कोई किसी का पति को लेकर भाग जाती थी। ये सारे अश्लीलता, ये सारे अधर्म, ये सारे पाप जब हमारे पूर्वजों देखा कि हम जिस देवी देवताओं को पूजा करते उन लोगों का कैरेक्टर कैसा है, वे लोग जब अच्छी तरह से सोचने लगे, समझने लगे, जब मेरे पूर्वजों का आंख खुल गया तो देखा हम जिस लोगों को, जिस देवी देवताओं को आप पूजा करते थे, उन लोग का तो स्वभाव पाप में है, व्यभिचार कर रहे हैं और लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, युद्ध लगा रहे हैं, समाज में अशांति फैला रहे हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं। इसलिए सारे के सारे जितने भी देवी देवता हाथ में डंडा लेके, चाकू लेके, छुरी लेके, त्रिशूल लेके, हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूम रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आजकल के जमाने में अगर हम देखेंगे, जरा सोचिए, आजकल के जमाने में अगर कोई चाकू, छुरी, डंडा, त्रिशूल, तलवार और पिस्तल और गन लेके घूमेगा, पुलिस उसको छोड़ देगा, तुरंत पुलिस पकड़ेगा, उसको जेल के अंदर डालेगा। क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक बहुत ही ईमानदार अच्छा इंसान, एक साधु व्यक्ति कभी भी अपने हाथ में
तलवार लेके नहीं घूमेगा, अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के आप खुला खुला नहीं घूमेगा। हाँ, केवल चोर, डाकू, डकैती करने वाला, टेररिस्ट, आतंकवादी फैलाने वाले लोग ही अपने हाथ में बंदूक, छुरी, त्रिशूल और क्या क्या अस्त्र से लेकर घूमते, उसका सीमा नहीं। मैसेज गान भी लेके घूमते हैं। इसलिए मेरी प्यारी मित्रों, मेरे पूर्वजों ने वो सच्चाई को देखा, अरे ये लोग ऐसे ही अपने हाथ में इतना अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर घूम रहे, तो ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं? नहीं, ये लोग ईश्वर नहीं है। जो लोग खुद पापी हैं, जो लोग खुद व्यभिचार कर रहे हैं, जो लोग खुद किसी की पत्नी को उठा के लेके जा रहे हैं, ये सब ईश्वर नहीं है। ईश्वर का मतलब पवित्र है। ईश्वर वो है जो पवित्र है। ईश्वर वो है जो नम्र है। ईश्वर वो है जो सबको क्षमा करता है, सबको प्रेम करता है। और मेरे पूर्वजों ने देखा, अरे ये देवी देवता तो हमको नफरत सिखा रहा है, ये अछूत है, ये नीच है, ये आदिवासी है, ये हरिजन है, ये दलित है, इसलिए उनके साथ उठना नहीं, बैठना नहीं। और ये आदिवासी या हरिजन, ये दलित या अछूत, ये हमारे मंदिरों में नहीं आना है। इस तरह भेदभाव सिखा रहे, जो समाज को जाति धर्म में बांटता है, समाज को ऊंच नीच में बांटता है, वो अच्छा आदमी क्या? कभी नहीं। अच्छा आदमी कभी समाज को ऊंच नीच में नहीं बांटता है। अच्छा आदमी कभी किसी को ऊंच नीच के भेदभाव की दृष्टि में नहीं देखता। एक अच्छा आदमी, एक साधु, सबको अपना बनाता है, सबको प्रेम करता है, सबकी सेवा करने के लिए वो आगे आता है। इसलिए मेरे पूर्वजों ने ये सारे देखिए, अच्छे से देखिए, परखे कि ये सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। इसलिए मेरे पूर्वजों ने वो सारे काल्पनिक देवी देवताओं की, सारे रीति रिवाज, अंधविश्वास, सारे जो अधर्म को छोड़ करके सच्चा परमेश्वर को अपनाने लगे। मेरे पूर्वजों ने देखा कि कौन है वो सच्चा परमेश्वर, कौन है जो हमें न्याय देगा, कौन है जो हमारे जीवन को बदलेगा, कौन है जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। अलग अलग धर्म शास्त्रों को पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते बस बाइबल को भी पढ़ने लगे। तो बाइबल में जब पढ़ा तो बाइबल में लिखा है पवित्र, दया, प्रेम, क्षमा, शांति, आदर, ममता, एक दूसरे को प्रेम करो, दुश्मन को प्रेम करो, ये सारी चीज लिखा है। जितने भी धर्म शास्त्र हमारे पूर्वजों ने पढ़े, कहीं पर भी नहीं लिखा दुश्मन को प्रेम करो, कहीं पर भी नहीं लिखा आपस को प्रेम करो, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो, कहीं पर भी नहीं लिखा। ये बाइबल में भी लिखा है। और जितने देवी देवता, सब लोग पापियों को विनाश करने के लिए सब बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं पापियों को विनाश करने के लिए हम आ जाते हैं, अवतार लेकर के आ जाते हैं पापियों को विनाश करने के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने देखा, अरे हम लोग तो पापी, बचपन से झूठ बोल रहे, बचपन से अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धोखा दे रहे, बचपन से हम लोग ने कितनी बार चोरी किया है, माँ बाप को झूठ बोले हैं, पड़ोसियों को झूठ बोले हैं, कितने लोगों को धोखा दिए हैं, कितने लोगों को अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को लूटे हैं। और हम सब लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, और कितने बार हमने अपने पत्नियों को ये उल्टा सीधा गाली दिया है, लोगों को मुंह से गंदी गंदी गाली दिए हैं, और हमने अपने पत्नियों को मारते थे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। ये तो सब अधर्म है। तो हम जिससे पापियों को क्षमा कौन करेगा, हमारे पाप को कौन क्षमा करेगा? ये सारे के सारे देवी देवता तो बोल रहे हैं हम पापियों को नाश करने के लिए आए, तो हम तो पापी हैं, अगर उनके पास जाएंगे तो ये तो हमें नाश कर लेंगे, तो हमें कौन जीवन देगा, कौन हमें जीवन देगा? इसलिए देखा यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तुम चाहे कितने बड़ी पापी क्यों ना हो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। पहले मेरे पूर्वज सोचते थे कि यही देवी देवता हमारे पाप को क्षमा कर लेंगे, ये देवी देवता को प्रसन्न करने से, पूजा पाठ करने से, मुर्गी बलि देने से, बकरा बलि देने से, अलग अलग यज्ञ और हवन करने से पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन वे देवी देवता खुद पापी है। मेरे प्यारे मित्रों, शास्त्र कहता है, मेरे पूर्वजों ने देखा कि शास्त्र में लिखा है कि ये देवी देवता कितने, एक बीवी नहीं, दो बीवी नहीं, एक एक देवी देवताओं को कितना पति, कितना पत्नी, और कितने देवी देवता किसी के औरत को लेके भाग गए, किसी के औरत को बलात्कार कर दिया। यही सब उन लोगों का कैरेक्टर, चोरी करना, डकैती करना, युद्ध करना, दंगा फसाद करवाना, ऊंच नीच भेदभाव में समाज को बांट देना है, व्यभिचार करना है, गंदी गंदी चीज देखना है, लीला व्यभिचार, ये सब गंदी काम करना है। मेरे प्यारे, आप ही जरा सोचिए, आज के जमाने में अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष
उनका पत्नी रहते हुए अगर पराया औरतों के साथ अगर वो व्यभिचार करेगा और उनकी पत्नी को पता चलेगा, वो पत्नी क्या सहन करेगी, चुप रहेगी? और आज के जमाने में अगर पत्नी रहते हुए अगर कोई पुरुष बहुत सारे औरतों के साथ व्यभिचार करेगा तो पुलिस उसको छोड़ेगा, हमारा देश का कानून उसको छोड़ेगा, ताली बजाएगा, सीधा उसको फांसी में लटकाएगा, सीधा उसको जेल में उसको डालेगा। तो व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले, हाथ में चाकू, डंडा, तलवार, त्रिशूल, अलग अलग अस्त्र शस्त्र को लेकर घूमने वाले, ये सब क्रिमिनल है, डाकू लोग हैं। मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया में कौन चाकू, तलवार, छुरी, पिस्तौल, मिशन गन, बंदूक लेकर कौन जाता है? टेररिस्ट आदमी, टेररिस्ट आदमी या आतंकवादी या क्रिमिनल, कैदी या दुष्ट या लूटपाट करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, उन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र है। अच्छा आदमी, एक शिक्षक जो समाज को शिक्षा देता है, एक स्कूल कॉलेज का शिक्षक कभी चाकू, छुरा, तलवार और अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर घूमेगा खुला खुला नहीं ना। ये रियलिटी, ये वास्तविक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तविक चीजें जो सत्य कथा, जो वास्तविक चीज जो दुनिया में होता है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप ही जरा सोचिए, अस्त्र शस्त्र लेकर के कौन घूमता है दुनिया? अगर कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमता है, पुलिस क्या उसे छोड़ देगा? हमारे देश का कानून क्या उसे छोड़ेगा? अस्त्र शस्त्र रखने के नाम पर उसको गिरफ्तार करेगा, उसको जेल में डालेगा। और दूसरी बात, आप ये सोचिए, जो व्यक्ति व्यभिचार करता अपने पत्नी रहते हुए, कितने बड़े औरत के साथ, कितने माँ बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार करता है, उसको पुलिस छोड़ेगा, सीधा फांसी में लगता है। बलात्कारियों के लिए हमारे देश में फांसी का सजा है। चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, लूटपाट करने वाले और अस्त्र शस्त्र को लेकर के दंगा फसाद करवाने वाले लोगों के लिए हमारे देश में जेल, सजाए, दंड है, सजाए मौत तक है। इसलिए इन वास्तविक चीजों को जब हमारे पूर्वजों ने परख के देखा कि ये सब गंदगी ये देवी देवताओं के कैरेक्टर में है, इसलिए ये लोग कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते, इसलिए उन लोगों को सारे के सारे देवी देवताओं को फोटो निकाल के सारे के सारे देवी देवताओं के जितने शास्त्र या पुराण या जितने भी किताब सबको जला के सच्चा परमेश्वर को अपनाने लगे। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का मतलब पवित्र है। परमेश्वर वो है जो पवित्र है, परमेश्वर वो है जो धर्मी, जो हमें पवित्र ठहराता है, जो हमें धर्मी करता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए समाज में एक सच्चाई को देखिए, कभी किसी कैदी किसी दूसरे कैदी को बचा सकता है? नहीं। कभी किसी मुजरिम किसी दूसरे मुजरिम को बचा सकता है? मुजरिम को बचाने के लिए वकील और मुजरिम को बचाने के लिए एक जज, विचारपति, न्यायाधीश जो न्याय करता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, पापी इंसान किसी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता है। एक मुजरिम, एक कैदी, एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को बचा नहीं सकता है, वो दोनों जेल में जाएगा। वैसे ही जो देवी देवता, जो काल्पनिक देवी देवता जिसके बारे में शास्त्र में प्रमाण है कि वे देवी देवता चोरी करते थे, डकैती करते थे, लूटते थे, व्यभिचार करते थे, झूठ बोल के लोगों को फंसाते थे, वे क्या ईश्वर हो सकते? कभी नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर का स्वभाव मतलब पवित्र, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर सच्चा है, उसको जानवर के रूप में देखने का जरूरत नहीं है। ईश्वर कभी किसी जानवर के रूप में नहीं होता, ईश्वर कभी किसी पहाड़ पौधे के रूप में नहीं होता, ईश्वर कभी किसी जमीन में रहने वाले सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा के रूप में नहीं होता। ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर पवित्र है, वो हमारे सब का रूप है। बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में इंसान को बनाया, इसलिए इंसान दुनिया में सबसे सुंदर प्राणी, सबसे सुंदर प्राणी इंसान। इंसान से बढ़कर कोई सुंदर प्राणी दुनिया में नहीं, इंसान से बड़ा कोई सुंदर प्राणी, बुद्धिमान, ज्ञानी कोई भी प्राणी दुनिया में नहीं है, क्योंकि इंसान मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, समानता में, अपने जैसा रूप देकर के बनाया। इसलिए परमेश्वर हमारे जैसा सुंदर, बदसूरत व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता।